नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 8 चीते तो आ गए, लेकिन 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। राहुल गांधी ने पूछा ये सवाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने पकौड़े तलकर मोदी के जन्मदिन का किया विरोध, कहा पढ़े लिखे बेरोजगार खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगी शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी का हमला, बीजेपी सरकार से पूछे कई सवाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विरोध, कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव ने की है भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त तारीफ। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। 8 चीते तो आ गए, लेकिन 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। राहुल गांधी ने पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीतों के भारत में आने को लेकर अब उस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से शुरू है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए कि 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। युवाओं की है ललकार, लेकर रहेंगे रोजगार, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है और इसी बीच ये सवाल पूछा गया। वहीं सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लिखकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज का साथ। दोस्तों, क्या आपको भी अखिलेश यादव का ट्वीट पसंद आया? कमेंट में बताइए, लाइक करना मत भूलिएगा। 3 दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीतों के भारत में आने पर पीएम मोदी पर तंज कसा था। ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि देश में जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो मोदी चीतों को भी पीछे छोड़ देते हैं। जब चीन को लेकर सवाल पूछते हैं तो वो चीतों से भी तेज भागते हैं। ऐसे मामलों में वो काफ़ी तेज हैं, बोलने के मामले में भी वो काफ़ी तेज हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो थोड़ा धीमा हो जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पकौड़े तलकर मोदी के जन्मदिन का किया विरोध, कहा पढ़े लिखे बेरोजगार खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में इसे मना रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यालय पर युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, भाजपा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने अनोखे तरीके से जिला अस्पताल के गेट पर पकौड़े तलकर विरोध किया और इस दौरान उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, जिसे अभी तक नहीं दिया है, और पढ़े लिखे बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में खाली फिर रहे हैं। इसी का विरोध करने के लिए हमने पकौड़े तल के ये विरोध किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने हमला बोलकर बीजेपी सरकार से पूछे कई सवाल। हैं दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जो भाजपा की नींद उड़ा सकता है, तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोजगार और महंगी शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने यूपी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस को 400% बढ़ाने और उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी की सरकारों पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार युवाओं की विरोधी है और बीजेपी ने युवाओं के रोजगार को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर यूपी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि युवा विरोधी बीजेपी सरकार महंगी शिक्षा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, खत्म करे रोजगार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 400% फीस चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड में युवा भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और अगस्त महीने में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हुआ विरोध, कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार सुबह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के गढ़ रामपुर पहुंची। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सुबह हेलीकॉप्टर से रामपुर के शिंगला पहुंची और यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे महालक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विश्राम गृह गई और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। दोस्तों, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठीक किया? हाँ या ना में अपनी राय
राय बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मुरीद हुए बाबा रामदेव, जमकर की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के इस यात्रा की बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं, जबकि विरोधी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। इसी बीच पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव के बयान पर सोशल मीडिया यूजर समेत कांग्रेस के नेता भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता में बीजेपी पर बरसे जयराम रमेश, बोले कांग्रेस पार्टी एक हाथी है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। वहीं आज कोलकाता में कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मरी हुई नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदा है। मैं मोदी जी और गुलाम नबी आजाद को बता देना चाहता हूं कि आज ही हमने चुनाव जीता है। लद्दाख हिल काउंसिल के टेमिसगाम उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को भारी अंतर से हरा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रोजेक्ट चीता प्रधानमंत्री मोदी का तमाशा, मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी इसकी स्वीकृति, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008 और 2009 में तैयार किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। गौरतलब है कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शनिवार को छोड़ा गया और इसी दिन 17 सितंबर को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए 25 अप्रैल 2010 को केप टाउन की मेरी यात्रा का जिक्र तक न होना इसका ताज़ा उदाहरण है। आज प्रधानमंत्री ने बेवजह का तमाशा खड़ा किया। ये राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने का प्रयास है कि वो चीतों को फोटो खींचने के लिए और तमाशा करके लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, ताकि बेरोजगारी और महंगाई और भारत जोड़ो यात्रा की जो धूम है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए चीता वाला तमाशा कर रही है भाजपा? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और दोस्तों, फिर से आपसे निवेदन, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के लिए किस काम पर बन सकती है सहमति, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देश में अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं और ऐसे में राजनीतिक माहौल में एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में सवाल किया गया कि 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए किस नाम पर सहमति बन सकती है और इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाली बात सामने आई। और इस सर्वे में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तो मिले ही, लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर यहां पर हैं। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर को पीछे छोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल 18% मतों के साथ सबसे ऊपर चल रहे हैं और उनके ऊपर राहुल गांधी 23% यहां पर उनको मत मिला है। तो दोस्तों, यहां पर महज 5% का अंतर है राहुल गांधी और केजरीवाल की लोकप्रियता में। और नीतीश कुमार की बात की जाए तो 12% लोग मानते हैं, ममता बनर्जी को 6% लोग, केसीआर को 2% लोग, अन्य को 10% लोग और 29% लोग किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी सबसे बड़े नेता भाजपा के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन दूसरे नंबर के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल इस सर्वे के बाद साबित हो रहे हैं, जिससे भाजपा की नींद कम से कम गुजरात में उड़नी तय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक से हड़कंप, टीआरएस नेता के काफिले में आगे खड़ी कर दी कार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर हैदराबाद पहुंचे अमित शाह के काफिले के सामने अब टीआरएस नेता की कार आने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उनकी कार को काफिले के आगे से हटवाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर कयासबाजी तेज, बड़ा सवाल पार्टी बदल प्रकरण से तो नहीं होगा सियासी खेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी जेजेपी अलायंस हरियाणा की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस तरह गुरुग्राम में भाजपा ने जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान सहित 150 नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, इससे गठबंधन पर असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पार्टी बदल प्रकरण से हरियाणा में बड़ा सियासी खेला ना हो जाए, यानी भविष्य में दोनों दलों की राहें जुदा तो नहीं हो जाएंगी। तो दोस्तों, क्या अब हरियाणा में भी बिहार के बाद खेला हो
जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले हमारा देश युवाओं को सही दिशा दिखाने पर ही तेजी से कर पाएगा तरक्की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार युवाओं से और अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता इस वक्त सड़क पर नजर आ रही है। क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या नौजवान, हर कोई इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और सबकी कोशिश है कि जो अमीर और गरीब में भारत बंट चुका है, जो हिंदू और मुसलमान में भारत बंट चुका है, उस भारत को जोड़ा जाए और एकजुट किया जाए और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा जाए। और दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर युवाओं को लेकर लिखा है कि हमारा देश एक युवा देश है। युवाओं के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने युवाओं की ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करें तो उन्हें सही दिशा दिखाएं तो हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। लेकिन देश में पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, निराशा की गिरफ्त में हैं और हमारा कर्तव्य भी है और आज समय की मांग भी है कि हम अपने युवाओं की रीढ़ मजबूत करें और उन्हें सकारात्मकता की तरफ ले जाएं। तो दोस्तों जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उसके बाद राहुल गांधी का ये संदेश प्रासंगिक हो जाता है और इसी संदेश में युवाओं को एक आशा भी दिखती है। तो दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी के इस संदेश का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली को कूड़े की राजधानी बना रही है भाजपा, दिल्ली वासियों का जीना हो जाएगा मुश्किल, केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कूड़ों के पहाड़ पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली को कूड़ों की राजधानी बनाना चाहती है और पहले से मौजूद 3 कूड़ों के पहाड़ को खत्म न कर पाने के बाद अब ये 16 नए पहाड़ बनाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और हर दिल्ली वासी चाहता है कि दिल्ली सुंदर बने। यदि बाहर से कोई आए तो उन्हें लगे कि अच्छे देश की अच्छी राजधानी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में काम हुआ, लेकिन सफाई बहुत खराब है। चारों तरफ कूड़ा है। थोड़ी शर्म भी आती है कि दिल्ली गंदी क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से घेरने का प्रयास किया है केजरीवाल ने और सफाई को लेकर बड़ा यहां पर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर और एमसीडी पर। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जिम्मेदारी के लिए तैयार राघव चड्ढा बोले भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर बड़े दांव खेलने जा रही है। पार्टी उनको राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब खुद राघव चड्ढा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। आम आदमी पार्टी सांसद ने ट्वीट कर बड़ी जिम्मेदारी मिलने की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात बदलाव चाहता है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। भाजपा के 27 वर्ष के कुशासन के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि राघव चड्ढा दिल्ली और पंजाब में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं और अब पार्टी गुजरात में भी उनको उतारने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को गुजरात के शहरी और ग्रामीण इलाकों और युवाओं के बीच उतारने की तैयारी में जुट गई है। वहीं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो हर जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राघव का कहना है कि गुजरात अब बदलाव चाहता है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उनके लिए वो तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारिश के एक तेज झोंके में ही बह गई भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं, अखिलेश यादव ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में बारिश से जन धन की क्षति को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश के एक तेज झोंके में ही भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं बह गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी दावों और स्थानीय निकायों के कामकाज की भी इससे पोल खुल गई है और राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में मौतें हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, पर हालात जस के तस हैं। बारिश के एक तेज झोंके में ही भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं बह गई। मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जनता और जन समस्याओं के प्रति अपूर्णतया, उपेक्षा और संवेदनहीनता का रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी सख्ती करने के तथाकथित निर्देश जारी करते रहते हैं, पर अब उनके ही अधिकारी उन्हीं की बात पर ध्यान नहीं देते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संपत्ति और आमदनी से संबंधित जानकारी छिपाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नितिन गडकरी और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका
याचिका पर जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री पर संपत्ति और आमदनी से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें नितिन गडकरी के खिलाफ दायर चुनावी याचिका की अपील में से आदर्श आचार संहिता से संबंधित कुछ हिस्सा हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नितिन गडकरी और चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। खबरों के अनुसार नितिन गडकरी पर आरोप है कि उन्होंने कृषि कार्य से संबंधित आमदनी, अचल संपदा यानी भूखंड और भवन, जिनका जिक्र गडकरी ने अपने नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में नहीं किया था, हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई से हटा दिया और इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ मार्च। तमिलनाडु में बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतरे एआईएडीएमके के हजारों कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, महंगाई की मार झेल रही जनता की मुसीबतें सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी करके और बढ़ा दी है, जिसके खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेतृत्व में बिजली बिल की बढ़ोतरी का विरोध किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल यूपी तथा उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चंबल संभाग और पश्चिमी हिस्से तथा राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों तक उड़ीसा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा में मध्य से भारी बारिश का अनुमान है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदूषण न रोक पाने पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 220 करोड़ का हर्जाना। कई जिलों में पाई चूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों नालों में प्रदूषण का उचित प्रबंध न करने पर राज्य सरकार को 220 करोड़ रुपए हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर में उचित तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन न करने के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया, जबकि गोरखपुर और उसके आसपास की नदियों और नालों में 55 मिलियन लीटर प्रतिदिन का निस्तारण न होने 120 करोड़ रुपए का हर्जाना ठोका गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर से। कश्मीर के बाद अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 1 हफ्ते हो गए हैं। 150 दिन और 3570 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा के बाद पार्टी एक और यात्रा की तैयारी कर रही है। पार्टी ने गुरुवार को संकेत दिया कि वो इस यात्रा के पूरा होने के बाद अगले साल पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक और यात्रा शुरू कर सकती है। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भी शुरू करेगी कांग्रेस। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उससे भाजपा की नींद उड़ गई है और आए दिन किसी न किसी मुद्दे को भाजपा उठाती रहती है। और इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने तो झूठा आरोप तक लगा दिया कि कन्याकुमारी से जब शुरू की गई इस यात्रा को तो राहुल गांधी ने विवेकानंद की मूर्ति पर जाके उनको याद नहीं किया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। और अब आपको बता दें कि भाजपा जो भी इल्जाम इस भारत जोड़ो यात्रा पर लगा रही है उसको जनता सीरियसली नहीं ले रही है और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर विपुल चौधरी, 500 करोड़ के स्कैम का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार देर रात हिरासत में ले लिया। दूधसागर डेयरी में 500 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। चौधरी गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन भी हैं, जहां अमूल ब्रांड से अपने उत्पादों की बिक्री करता है। चौधरी दूधसागर डेयरी के प्रमुख भी थे और एसीबी के जॉइंट डायरेक्टर मार्ग चौहान ने कहा कि चौधरी के सीए शैलेश पारिक को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों की कोविड जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी घटना पर बोले राहुल गांधी, जेल से दुष्कर्मियों की रिहाई करने वालों से महिला सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की लखीमपुर खीरी इलाके में 2 दलित लड़कियों के साथ हत्या की घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि इनसे महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद करना बेकार है। जो जेल में बंद दुष्कर्मियों की रिहाई करवा रहे हैं
उन्हें सम्मान दे रहे हैं, वो कैसे महिलाओं की रक्षा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दलितों के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के भय मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों की पोल खोल रहा है। और अगर इतना कांड बिहार में हुआ होता तो गोदी मीडिया इस मामले में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करती, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं हो रही हैं उसके बाद गोदी मीडिया में भी सांप सूंघ गया। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खेल दिया बड़ा दांव। नीतीश कुमार ने पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर भी बात की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा हर हालत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा से करता रहा हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जबरदस्त सियासत, राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में भाजपा, बेगूसराय की घटना में है साजिश की बू। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को साजिश की बू आ रही है। उनका कहना है कि यह घटना दलितों पिछड़ों के इलाके में अंजाम दी गई। जीतन राम मांझी का कहना है कि बीजेपी का इरादा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का है। बताते चले कि 11 लोगों को गोली मारने की घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके बाद बीजेपी बेगूसराय गोलीकांड को लेकर हमलावर है। बीजेपी के नेता बेगूसराय में डेरा डाले हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अब सरकार को बदलने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अब बीजेपी के पास एक ही विकल्प बचा है, बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें बीजेपी के साजिश की बू आती है। घटनाएं पहले भी होती रही हैं, मगर उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि गोलीबारी घटना जहां हुई वहां गरीबों और पिछड़े लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल बेगूसराय की घटना नहीं है, पूरे बिहार में घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट पर कमलनाथ का रिएक्शन, ट्वीट कर लिखा, एमपी को कर्ज के दलदल में डुबाती जा रही सरकार, पार्टी के कार्यक्रम में पानी की तरह बह रहा है पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 9,784 करोड़ से अधिक का बजट पास हो गया। हंगामे के बीच 11 संशोधन विधेयक पास हो गए और अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के बजट पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाती ही जा रही है और प्रदेश पर वर्ष 2021-22 में 2.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। अब प्रदेश सरकार हर महीने औसतन 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अब गुजरात में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राघव को गुजरात का सह प्रभारी बनाया जा सकता है और वो इस समय पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष है। इससे पहले राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पंजाब विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी थे। गुजरात राज्य में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रचार अभियान के लिए किसी बड़े युवा लीडर को उतारने की योजना पार्टी बना रही है और ऐसी चर्चाएं हैं कि सांसद राघव चड्ढा वो शख्स हो सकते हैं। बता दें कि चड्ढा की इस साल की शुरुआत में पंजाब में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत में भी अहम भूमिका रही थी और उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों में ही अहम पदों पर काम किया है और पार्टी में उन्हें युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखा जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए शिव कुमार को ईडी ने किया तलब, कांग्रेस ने लगाए ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कल गोवा में ऑपरेशन कीचड़, आज कर्नाटक में डीके शिव कुमार को ईडी का समन। मोदी शाह भारत जोड़ो यात्रा को भटकाने के लिए बेताब हैं क्योंकि इससे न सिर्फ लोग जुड़ रहे हैं बल्कि जबरदस्त उत्साह का भी माहौल है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से सफल हो रही है इसीलिए भाजपा इन चालों को चल रही है? तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पी चिदम्बरम का बीजेपी पर निशाना, कहा थोक खरीदार भारत के सभी विधायकों को खरीद लेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि 2014 के बाद से भाजपा भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार है और एक दिन वो खरीदार लगभग सभी विधायकों को खरीद लेगा और देश के मतदाताओं का मजाक उड़ाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में रोज 2000 लोगों का खाना, फूड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 6 टीमों को, 2 फूड वैन हमेशा यात्रा के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 8वें दिन केरल के कोल्लम पहुंच गई और ये जगह कन्याकुमारी से
करीब 136 किलोमीटर दूर है। यात्रा के साथ लगभग 2000 लोग चल रहे हैं। इनमें 119 भारत यात्री, 200 से ज़्यादा अतिथि यात्री, 400 से ज़्यादा प्रदेश यात्री और 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं। और भारत यात्रियों का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता है और 6 बजे सभी को झंडा वंदन में शामिल होना जरूरी है। 7 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रियों के लिए नाश्ता और खाना बनाने का काम 6 टीमों के जिम्मे है, जो फूड वैन यात्रा के साथ चलती है। खाने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज, आश्रम या कन्वेंशन सेंटर में रुका जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और इसीलिए ये सारे प्रबंध